नसीहा और ये जो हमारे आम मदरसा हैं, इनमें एक बुनियादी फ़र्क क्या है? यहाँ अंग्रेज़ी बोलने वाले मौलवी हैं हाँ, और एक वहाँ एक तो ये खैर आई थिंक मुझे लगता है अनकरीब हर मदरसे में कुछ अंग्रेजी आ ही जाएगी। बट ये है कि दैट वुड बी आई थिंक द मेथडोलॉजी इज डिफरेंट फॉर श्योर। कि एक तो हमने उसको सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी पैटर्न पे किया है। उसकी मैं आपको आम मिसाल देता हूँ कि एक ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी है हमारे जो है ना, स्पेशली जो मदरसे में पाई जाती है। मैंने कोई 2 ढाई साल फॉर्मल मदरसे में गुजारे हैं, सही, बिल्कुल पक्के पक्के। देसी मदरसे। हाँ, बिल्कुल। तो उसका एक बहुत एंड वाज़ रियली इंटरेस्टिंग एक्सपोज़र अल्हम्दुलिल्लाह। आई मिस इट समटाइम्स। बट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट पैटर्न ऑफ हाउ दे स्टडी, राइट? कि वो एक उस्ताद है, एक तालिब इल्म हैं, जो नॉलेज ट्रांसफरेंस है वो बड़ी लेक्चर ओरिएंटेड होती है। तो आई वुड से एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप सही, यूनिवर्सिटी में जाते हैं या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव लर्निंग, कॉग्निटिव लोड बच्चों में डाला जा रहा होता है। तो उस तरह की मेथडोलॉजीज़ को इस्तेमाल करना, अरबी पढ़ाने के बहुत सारे अंदाज़ हैं, बट थोड़ा सा उसको आप एक मॉडर्न डे जो है मेथडोलॉजी, स्पेशली द मेथडोलॉजी जो बच्चे यूज टू हैं। सही। कुरान पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसको रेलिवेंट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आई थिंक वो गैप हम फिल करना चाह रहे हैं। आई वुड से दैट्स वन डिफरेंस। उसके अलावा तो मैं कहता हूँ और हज़ार डिफरेंस हैं। कि एक तो हम ऑब्वियसली फॉर्मली उलमा तैयार नहीं कर रहे, सही। हमारा इदारा भी आलिम और मुफ्ती के कोर्सेज नहीं करवा रहा। वी आर डूइंग शॉर्ट कोर्सेज। द गोल इज़ टू प्रोड्यूस productive religious people, सही। productive religious people. So that's one big difference, I would say. अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था, थोड़ा-सा आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में मज़ीद बताएँ, क्या इसमें मेल और फीमेल दोनों का अलग-अलग पोर्शन है? बिल्कुल। मतलब दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं? So Nasiya Institute is for men, but हमारा complete female wing है by the name of Malja Institute. अच्छा, वो वो एक अलग है। completely females को cater कर रहा है। There is segregation on our courses. हमारे events कभी कभार मतलब segregated तो होते हैं, but they are open to both. तो सही। कुछ events हमारे conferences हो रहे होते हैं, workshops हो रही होती हैं, बयानात हो रहे होते हैं, which are open to both, segregation उसमें होती है। बट जो हमारे courses हैं नसीहा के अंडर मेल्स के लिए हो रहे हैं, and once again मलजा है जिसमें complete, in fact I think they're doing a lot more. सही। हमारी वाइफ्स ही चला रही हैं, तो एटलीस्ट वी बिलीव दैट दे आर डूइंग मोर, वी सही। आर टोल्ड दैट एज वेल। अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे, जो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है या आपके साथ, उसकी क्या एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो आपके साथ चल सके? क्या या बेंचमार्क है उसका? सो देयर इज नो रियल बेंचमार्क। हाँ, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। सो एजेस 6 to 9 के लिए अलग हो रहा है। अच्छा। वो नसीहा मकतब है। देन हमारा जो 12 to 14 है, उसका नाम क्वेस्ट है, वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। फिर नसीहा इज केटरिंग टू 16 एंड अबव। हमारे कोर्सेज में हम प्रेफर करते हैं कि एटलीस्ट यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा हो। एक तो कंटेंट की मेच्योरिटी तो आई थिंक कोई भी हैंडल कर सकता है, बट आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज इट्स लिटरली लाइक यू डूइंग अ डबल डिग्री। तो वो प्रॉपरली उतने ही क्रेडिट आवर्स के साथ विद क्विजेज, प्रेजेंटेशंस, सही। प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स होता है। तो थोड़ा सा बच्चे की मेच्योरिटी मैटर करती है। तो अगर आपने कोर्स में इनरोल करना है, तो आई थिंक एज एंड योर ओन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दी ओनली क्राइटेरिया। इफ यू कैन जज कि आप गुजार लेंगे 4 साल, तो यूर एडमिटेड। बट उसके अलावा तो हमारे बयानों, देर ओपन फॉर ऑल, कॉन्फ्रेंसेज ओपन फॉर ऑल, शॉर्टर कोर्सेज हमारे बहुत सारे हैं, साल वाले, वीकेंड ओनली वाले। तो वंस अगेन देर मेजॉरिटी आर ओपन फॉर ऑल। तो हाँ, ये है कि वी आर मोस्टली बाइलिंगुअल। लाइक हमारे हर कोर्स में टच होता है इंग्लिश का। दैट इज हमें बैकलैश भी बहुत आती है कि आप सही। लोग इंग्लिश बहुत बोलते हैं और इंग्लिश ना बोलें, और तो वो एक मसला है। बट आई थिंक दैट इज़ हाउ वी आर नेचुरली। लाइक आई एम नॉट सेइंग ये इंजीनियर्ड चीज़ है, बट आप खुद एक टीचर हैं, तो आपके सामने ये जो एक बाइलिंगुअल कॉम है, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से निकली सही। है, जिसको ना उर्दू ज़्यादा अच्छी आती है ना इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है, तो हम उसके पैदावार हैं। सही। तो दैट्स हाउ वी स्पीक जेन्युइनली। तो हम बैठे हुए हैं, इसी तरह बात कर रहे हैं। तो हमारे कोर्सेज में भी, बट हाँ, हमारे कुछ कोर्सेज में हमारी जो कंटेंट होता है, उसकी रीडिंग्स भी और किताबें भी इंग्लिश में होती हैं। तो दैट सही। इज़ समथिंग, दैट इज़ अ क्राइटेरिया। या सही। अच्छा, अब इसमें एक तो मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मली होता ये है कि जो भी दीनी तालीम दी जाती है वो फ़ी सबीलिल्लाह या ऐसा सिलसिला है। या सो आपका ये नॉन प्रॉफिट या ऑर्गेनाइजेशन है, या और तो फिर चार्ज क्या है? चार्ज क्या करते हैं आप? सारा टैकल कैसे करते हैं ये सारा या एक्सपेंस वगैरह सारा कुछ? सो वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट। हम अब रजिस्टर्ड भी हैं विद द SECP एज अ सेक्शन 42 नॉट फॉर प्रॉफिट। एंड अब नसिया फाउंडेशन इज़ द ओवरआर्चिंग ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा हमारे लिए तो अभी भी जो कंप्लीट शूरा है, जिसमें को फाउंडर्स भी हैं और कुछ और लोग भी हैं जो शूरा मेकअप करते हैं, वी आर ऑल कम्प्लीटली प्रो बोनो। अच्छा। किसी भी तरह से वो नहीं है, हमारा कोई भी उजरत नहीं है। बट ऑब्वियसली वी आर सस्टेनिंग 3 फ्लोर्स इन DHA फेज़ 1। हमने उसकी डिज़ाइन एंड अपकीक भी ऐसी रखी है कि आजकल के बच्चों के लिए वो अच्छी हो। तो आई थिंक हमारा, इफ़ आई वुड से, सो 33% of our expenses come from the fees that we charge,
एंड द रेस्ट इज ऑल सब्सक्राइबर्स एंड लोग जो सदका कर रहे हैं हमें. सही. तो इट इज़ दैट, सो वी वर 100% श्योर कि हमने चार्ज करना है. ऑब्वियसली आई स्टिल फील दैट, आई थिंक उस दिन भी हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हमारे कोर्सेज का जो हम चार्ज कर रहे होते हैं वो आई थिंक अभी भी 65-70% होता है उनका एक्चुअल कॉस्ट. सही. तो वो भी अभी कम है, फीस बढ़ाते हैं हर साल, बट एज आई सेड इट डजंट इवन गेट हाफ वे देयर. तो उसके लिए लोग जो है ना, अल्लाह बहुत ज़ायक़े दे, अ लॉट ऑफ पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग, a lot of family members, a lot of friends and family. I don't think we've ever fundraised openly, except for हमारी एक मस्जिद बन रही है, उसके लिए हमने openly fundraise किया था. But वैसे हमने कभी भी fundraise नहीं किया. It's always been internal. हम खुद contribute कर रहे हैं, families contribute कर रही हैं. But that is how it's working. अभी भी sustainable नहीं है. Ideally, I would want it like Nasiha should be sustainable one day, inshallah. इंशाल्लाह.